छप रहा है, उन बेईमानों को जब तक सजा नहीं देंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा। आपको तो डिटेन कर लिया है, हमें डिटेन कर लिया गया, हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। छात्र जो आ रहे हैं मांग कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए, हमारी शिक्षा को बेचना बंद करिए, हमें इस बस में धक्का मारा जा रहा है, हमें लेकर जाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हमें डिटेन कर लिया गया, हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे हैं। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, तमाम छात्र जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, जो कह रहे हैं कि एनटीए घपलाखोर है, शिक्षा मंत्री आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा। पहले नीट, फिर सीबीएसई और फिर एसएससी, जीडी और अब सीयूईटी। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा छात्रों को चुकाना पड़ रहा है। और जब छात्र इस प्रकार से सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, नई दिल्ली पार्लियामेंट के पास मेरी मौजूदगी है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें घसीटा जा रहा है, एक-एक करके डिटेन। क्या कहना चाहेंगे? ये एनटीए बार बार 5,000, 5 करोड़, 5 लाख बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है, और जब हम सवाल उठाते हैं तो कॉकरोच और ये सब बकवास किया जा रहा है हमारे साथ। देख लीजिए इन लोगों को इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देख लीजिए कैसे ये हम लोग को ये करने की कोशिश की जा रही है, एक एक करके सभी को डिटेन देख सकते हैं। करने के बाद हालत देखिए, क्या हम क्रिमिनल्स हैं? We are here fighting for our career, for our future. We are here, we are fighting for our careers and future. कैसे घसीटा जा रहा है इन छात्रों को? क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान की सरकार, मोदी सरकार, आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स पे, जब वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने वाजिब डिमांड पे उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से बर्बरता हम पे ढा रहे हैं। क्या हक है इनको सरकार में रहने का? क्या हक है इनको? देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र बोलो ना, पूरे इस्तीफा दीजिए क्यों प्यार से। इनको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मारी जा रहे हैं, डिटेन कर लिया गया। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन दिखाई है, आए नहीं कि उससे पहले इन लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। देखते रहिए तस्वीरों में, देखिए आप कि कैसे इन लोगों को घेरा गया। ये पार्लियामेंट के सामने मेरी इस वक्त मौजूदगी है और सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि छात्रों को किस प्रकार से प्रशासन घेर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और कुछ तस्वीरें मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी। सीधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्र जो डिटेन करे गए दिखाई, आपको तो डिटेन कर लिया है, हमें डिटेन कर लिया गया, हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। छात्र जो आ रहे हैं ये मांग कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए, हमारी शिक्षा को बेचना बंद करिए, हमें इस बस में धक्का मारा जा रहा है, हमें लेकर जाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हमें डिटेन कर लिया गया, हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे हैं। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। तो फाइनली दोस्तों, आपने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम देख ही लिया होगा। पहले हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम क्या था और अब क्या है। जिनके इंस्टाग्राम पर कुल पत्रकारिता है 100 मिलियन यानी 10 करोड़ हो गए। इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन। इसी सूची में दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति ट्रंप के 4 करोड़। अभी आप मुझे बोलो, ये लड़का बैठा है, अभी तुम्हारे कितने फॉलोअर हैं? तुमने कितने हैं?
3.5 लाख। कितने खरीदे हैं इसमें से? कितने में खरीदा है चैनल? 30,000 में खरीदा है। 3.5 लाख फॉलोअर है, 30,000 में चैनल खरीदा है। आपको बताऊं, आप जाइए और लिखिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स परचेज रियल, अभी खरीद दिए जाएंगे, जितने मर्जी खरीदने। लेकिन मुझे इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे देश की ताकत दिखेगी कि मेरे प्रधानमंत्री के 100 मिलियन है, जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स से आधे से भी कम है, आधे से 5 करोड़ से भी कम है। प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर्स है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जेलेंस्की है यूक्रेन के। मैं इस महिला को कैसे समझाऊं कि अभी भी बहुत कम है। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो, उसमें 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कम लोग हैं इंस्टाग्राम पे। नहीं साहब, 430 करोड़ लोग हैं। सुनो भाई, 43 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे भारत में हैं और 10 करोड़ फॉलो कर रहे हैं। अब तुम यूएस से कंपैरिजन कर रहे हो, इनकी जनसंख्या तो तुम्हें पता ही होगी। क्या इससे प्रधानमंत्री का कद नापा जाएगा कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं? जब इंस्टाग्राम नहीं था तब तो नेताओं के कद ही नहीं होते होंगे। ऐश्वर्या राय के 2 मिलियन है और अंजना तुम्हारे 12 मिलियन। अंजलि अरोड़ा, सॉरी, नहीं, अंजना के भी ज्यादा है, 1 मिलियन। अंजलि अरोड़ा के 12 मिलियन है और ऐश्वर्या राय के सिर्फ 2 मिलियन है। दुनिया जानती है। शाहरुख खान के फॉलोअर्स देख लो, दुनिया जानती है। समझ गई? फॉलोअर्स से किसी की गुणवत्ता का कंपेयर नहीं किया जा सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब। मैं आपको बता दूं, उर्फी जावेद को देश की कई बड़ी हीरोइनों से ज्यादा लोग जानते हैं। विक्की कौशल से ज्यादा दीपक कलाल को लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉलोअर्स बताएंगे कौन अच्छा है, और ये ताकत बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तुम भक्ति कर रही हो, जिनके ये तुम्हारी देश के प्रति जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप आ जाइए प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे तो लगता है अगर आप ये 3 सोचे, ये महिला पूरे दिन सिर्फ यही हिसाब किताब लगाती है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बढ़ा चढ़ा के बताना है। बस एक ही काम है, कहां से देखें कि ज्यादा है प्रधानमंत्री, कहां से देखें ज्यादा है। अगर मैं बता रहा हूं, अगर मेरे प्रधानमंत्री के फॉलोअर कम होते और इनके ज्यादा होते तो पता है ये कैसे बता रही होती? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, इनके फॉलोअर 20 करोड़, इनके 10, मेरे प्रधानमंत्री के सिर्फ 1.5। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल हैं, ऑर्गेनिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री का कद फॉलोअर नहीं बता पाएंगे, तब ये बोल रही हूं फॉलोअर से कुछ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं रहते, वो नहीं देश के युवा को इन्वॉल्व करते हैं कि मुझे फॉलो करिए। दिस इज मैनिपुलेशन और दिस इज छल। ये छल है साहब। और यहां ये बच्चा देखिए, जीडी के एग्जाम पे चेयरमैन ने आके कह दिया, पता है क्या, आप स्टूडेंट की मेहनत में पैसा हो तो पेपर खरीद लो, नहीं तो मिडिल क्लास स्टूडेंट की तरह सड़क पर लाठियां खाना पड़ेगा। ये देखो क्या तोड़फोड़ मचा रहे हैं एसएससी जीडी वाले। ये लड़का किस तरीके से रो रहा है, इसकी आवाज बंद कर दी, गाली दे रहा था। जैन जी है ना, बंद करनी पड़ी आवाज। ये देखिए कैसे पेपर हो रहा है, पेपर व्यवस्था की हालत क्या है। ये नहीं दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे सरकार से। एक चीज इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग वाली हुई कि हमारे देश के जो मीडिया हैं वो मोदी मीडिया ही बन के रह गया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।